ओहो विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 5वां चल रहा है। भगवान यहाँ सात्विक, राजसी और तामसी लोगों का वर्णन कर रहे हैं कि सात्विक लोग किस तरह पूजन करते हैं, राजसिक लोग किस तरह पूजन करते हैं और तामसिक लोग किस तरह पूजन करते हैं। पहले भी 9वें अध्याय में बताया, लेकिन किस तरह पूजन नहीं करते हैं, वो किसको कैसे प्राप्त होती है ये बताया था, है ना। 9वें अध्याय में क्या कहा था? यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान्, जो जिसको पूजता है, पितृलोक को पूजने वाला, देवताओं को पूजने वाला, भूतों को पूजने वाला, यक्षों को पूजने वाला, चुड़ैलों को पूजने वाला, जो जिसको पूजता है ना। गणेश जी को पूजने वाला गणेश जी के धाम में चला जाएगा, शिव जी को पूजने वाला शिव जी के धाम में चला जाएगा। फिर ये भी है कि देव देव भगवान तो एक ही है। फिर ये सब देवताओं का अलग अलग कैसे ये हो गया, धाम हो गया। तो भाई घर एक होने से भी कमरे तो अलग अलग होते हैं, और हर कमरे में भी फैसिलिटी होती है। हाँ। और जैसे बड़े होटल में भी आपको कमरा एक रेट का नहीं मिलता। कोई किसी का प्रश्न अगर ऐसा होगा कि भाई यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसको जो पूछता है वो वैसे ही उसी को प्राप्त होता है। भूतों को पूजने वाला तो भूतों को प्राप्त हो गया, लेकिन अ, जो ईश्वर है, तो कोई ब्रह्मा को मान रहा है, कोई देवी को मान रहा है। देवी पुराण पढ़ो को देवी का भी ध्यान है। राम जी का तो साकेत धाम है। वैकुंठ है भगवान विष्णु का। भगवान भोलेनाथ का कैलाश है। तो ये पद प्राणा पाना अलग बात है, क्योंकि मुक्ति भी 4 प्रकार की बताइए। सलोकता, समीपता, स्वरूपता, सायुज्यता। तो ये मुक्ति वेदांत में नहीं है। वेदांत में एक ही मुक्ति है, सायुज्यता मुक्ति। ब्रह्म तत्व को प्राप्त होना, अद्वैत को प्राप्त होना, मतलब सायुज्यता। लेकिन सायुज्यता को पाना ये चौथी मुक्ति क्यों रखा? क्योंकि चौथी मुक्ति के बाद कोई कुछ का किसी का प्रकार का बंधन नहीं है, और कोई स्थान नहीं है। उसका सब स्थान है, सर्वगत स्थान है ना। उसका सब जगह स्थान प्राप्त हो जाता है उसको। लेकिन अ, जो जिस तरह से भक्ति करते हैं, अद्वैत की भक्ति करेंगे तो अद्वैत को प्राप्त होंगे, अगर द्वैत की भक्ति करेंगे तो द्वैत को प्राप्त होंगे, है ना। तो यही कहते हैं कि जो जैसा जिसका यजन करता है तो उसी के अनुसार उसके गुण भी होते हैं। सात्विक गुण है, राजसिक गुण है, तामसिक गुण है। देवताओं में भी राजस तामस सात्विक हो सकता है, मनुष्य में राजस तामस हो सकता है। सात्विक केवल संतों में ही रहता है, क्योंकि संत किसी उपाधि में नहीं पड़ते, उपाधि से रहित होते हैं। और उपाधियां ही बंधन है। जब तक उपाधियां छूटती नहीं है, संसार की, स्वर्ग की कामना, ये सब उपाधियां है। या फिर अनेक अनेक मुक्ति की भी उपाधि है ना? जब तक स्वरूपता, समीपता, सलोकता, ये भी उपाधियां है। क्योंकि जिस जिस को जो जो स्थान दिया हुआ है, ब्रह्मा जी को जो स्थान दिया हुआ है,
विष्णु एक पद है, वो उसको जो स्थान दिया हुआ है। तो ये कैलाश एक स्थान दिया हुआ है। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड में अनंत स्नान है। तो वो बोलते एक विष्णु नहीं है, एक ब्रह्मा नहीं है, एक इंद्र नहीं है। तो ऐसे हो सकता है कि अनेक स्थान हो। तो वैसे स्थान होने से कैसे एक पद प्राप्त होगा उनको, है? तो ये सात्विक, राजस और तामसिक तीनों उनके अंदर है। तामस नहीं होता, राजस नहीं होता, तो इंद्र को अहंकार नहीं होता। हाँ? जब इंद्र को बृहस्पति ने माला दी, नहीं, दुर्वासा ने माला दी, तो उनको अनदेखा किया गया। हाँ, और फिर जो है उनको शाप मिला, तो वो मतलब क्रोध के कारण, अहंकार के कारण, अहंकार राजस में आता है। तो ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि सात्विकता केवल जो संकल्पवादी नहीं है, जो संकल्पवादी नहीं है उसी में होती है। और जो संकल्पवादी है उसमें सात्विकता नहीं होती है। तो यहाँ ये सात्विक, राजसिक, तामसिक के जो लोग हैं, जो व्यवहार है, उनके लिए कहते हैं कि वो किस तरह होते हैं, है ना। यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अ, सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं, यज्ञ आदि कर्मकांड करते हैं, अ, और सृष्टि का भी कल्याण करते हैं, और अपने पुण्य का भी संचय करते हैं, स्वर्ग सामग्री का संचय करते हैं। सात्विक लोग है वो। उनके मन में केवल वही नहीं होता है कि अपना ही कल्याण करना है। अच्छा, अगर हम देखेंगे कि भागीरथी ने भी गंगा जी लाई, तो भागीरथी ने गंगा जी लाई के अपने स्वयं के लिए लाई क्या? सात्विक लोग जो पुण्य करते हैं, उस पुण्य का फल खुद को भी होता है, दूसरे को भी होता है। ये नहीं कि सात्विक लोग जो अपने कार्य करते हैं, देवताओं का यजन करते हैं, तो उनको ही मिलेगा, उनको ही फायदा होगा, नहीं। जैसे भागीरथी जी ने गंगा लाई, गंगा लाने के बाद सबकी प्यास बुझा रही है। वो ये देख नहीं रहे कि ये अधिकारी है क्या नहीं है। जो हिंसक प्राणी है उसको भी प्यास मिटा रहा है। हाँ, जो पापी दुष्ट दुष्टात्मा है, अगर वो गंगा जी नहाने आता है तो गंगा जी सूख थोड़ी जाती है। या भागीरथी ये आगे, वहां भगीरथ जी आके कहेंगे कि भाई तू यहाँ नहाने के लायक नहीं है। उन्होंने अपने लिए गंगा लाई, उन्होंने अपने परिवार के उद्धार की गंगा लाई, लेकिन उस गंगा जी का उपयोग सबके लिए हो रहा है। वैसे ही सात्विक लोग जब पुण्य करते हैं, तो उस पुण्य का उपयोग जो है सर्व जनता करती है, और वो भी पुण्यवान बनती है। और वो उसमें, अगर शास्त्र ये भी कहता है सात्विक लोगों का पुण्य क्यों बढ़ता है, कि भाई हर इसमें टक्केवारी होती है। आप पुण्य करो और दूसरे से भी पुण्य कराओ, तो उसके भी परसेंट आपको मिल जाते हैं। लेकिन हम अगर कहेंगे कि हमको पूजन करना है, हमको क्या दूसरे का करना है, भाई दूसरे का करना तुमको फायदा है। अगर तुम एक आदमी को जोड़ो, तुम भगवान की भक्ति में हो, और दूसरा भी भगवान की भक्ति में ले लग जाए, तो तुम्हें पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सम गच्छध्वम स्वम वदध्वम, संगठित होने के लिए कहा है। यहाँ की अहम सर्वे भवन्तु सुखी, ऐसा नहीं कहा कि मैं ही सब प्रकार से सुखी हो जाए, नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्यों? क्योंकि भाई सात्विक लोगों का तो यही है, एक से एक आदमी जो है 10 आदमी को जोड़े, 10 आदमी को तैयार करे। हाँ, इसलिए तो देखो, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है तो क्या, यज्ञ एक का ही थोड़ी है। कोई बोलेगा कि ये नहीं, वो यज्ञ कर रहे हैं, हैं?
यज्ञ जो हो रहा है वो सबके लिए कल्याण के लिए हो रहा है। हाँ, केवल कर्ता आदमी यजमान हो कोई भी, तो यजमान अपने पुण्य के लिए ही कर रहा है केवल? नहीं, जो यजमान बना है वो सबके कल्याण के लिए कर रहा है। यहाँ नहीं कि वो जो उसका जो यज्ञ का जो प्रभाव होगा, योग्य योग्य यज्ञ से जो प्रदूषण दूर होगा, वो केवल उसके घर के होगा क्या? उसके परिसर का ही होगा क्या? नहीं। जहां तक हवा जाती है, जहां तक आकाश है, वहां तक वो यज्ञ का प्रभाव चलता है। तो कैसे कह सकती है यज्ञ करने वाला अपने स्वयं के लिए कर रहा है? हम उसको बोलते हैं, अरे मैं उसके यज्ञ में नहीं जाऊंगा, उसका यज्ञ अलग, हमारा यज्ञ अलग। है। तो आ, ये जो बातें हैं, ये कहने का ये है कि जो पुण्य प्राप्त हो रहा है, जो पुण्य करता है, जो सात्विक भावना वाला है, वो दूसरे के लिए भी सोचता है, और वो अपने लिए भी करता है, दूसरे के लिए भी करता है। वो यज्ञ जो कर रहा है केवल उसी के फायदा नहीं होगा, सबको फायदा होगा। तो ऐसे जो यजन करते हैं, यजन्ते सात्विका देवा, देवताओं का यजन करते हैं, तो उनको फायदा होता है और समाज को भी फायदा है। सात्विक लोगों का ये है। और राजसी लोग अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं। देखो, सात्विक, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सात्विक का है। सात्विक अपने लिए सोचता है, दूसरे के लिए सोचता है, समाज के लिए सोचता है, पूरे देश के लिए सोचता है, विश्व के लिए सोचता है। लेकिन राजसी जो होता है वो अपना सुख उपलब्धि को इकट्ठा करता रहता है। तो देवान यक्ष रक्षांशी राजसहा, यक्ष, गंधर्व, जो भी जिससे संसार का सुख प्राप्त होता है, जो अघोर से भी अघोरी से भी थोड़े से अलग है। देवी के जो मंत्र है ना, पूजन करते हैं, ये भी तंत्र मंत्र वाले ही है। तो ये क्या करते हैं, ये राक्षसों को प्रकट करते हैं, बांध देते हैं, राक्षसों को आह्वान करते हैं, और राक्षसों के माध्यम से वो काम कराते हैं। यक्ष, गंधर्व, ये जो उपदेवता है, उनको ये लोग वशीभूत करते हैं। हाँ, जब वो गंधर्व है, यक्ष है, तो जरूर है कि वो उनकी साधना भी होगी। हर एक देव, जब इंद्र की साधना है तो यक्ष की भी साधना होगी, सूर्य की साधना है, चंद्रमा की साधना है, वरुण देवतियों की साधना है। जिसने जिसने किया, पवन देव की साधना है ना। पवन देव की साधना की हनुमान जी माता जी ने, तो जो पवन सुत हनुमान है ना, हनुमान जी हुए। और अर्जुन भी देखो, अर्जुन इंद्र का पुत्र माना जाता है, इंद्र की साधना, करण सूर्य की साधना से प्राप्त हुआ। करण जो है सूर्य देवता की साधना से प्राप्त हुआ था कुंती को, तो इसलिए शादी के पहले ही हो गया। तो ये हर देवताओं की जो साधना होती है, उसने केवल पुत्र प्राप्ति के लिए देखा कि वो मंत्र उपयोग आता है कि नहीं आता। तो जो जिसकी साधना करेगा उसको उतना प्राप्त होगा, है ना। देवताओं की साधना अलग है, और बाकी उप देवता जो इंद्र देवता मुख्य है, बाकी तो उसमें उनके नीचे काम करते हैं। अगर उनकी भी साधना करें तो उनका भी कुछ ना कुछ फल होगा। तो वैसे ही ये राजशिष्ट लोग अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ वृत्ति के लिए, या फिर आपने देखा होगा जो दरबार लगा रहे हैं, उनके पास कोई ब्रह्म विद्या थोड़ी है। उनके पास यही टोटके टाटके है, वही नहीं कहते कि बिना साधना के सिद्ध होता है, वो सिद्ध है, साधना वाले हैं। लेकिन उन्होंने अपने वैभव के लिए साधना बनाई है। लोगों का भी फायदा हो रहा है, लोगों के अंदर से भी दुख दूर हो रहे हैं, लोगों के अंदर से जो लोगों के काम हो रहे हैं। या फिर देखो, जादूगर है, जादूगर कोई कागज की नोट बना रहा है, ये जो
बहुत सारे इंसान गायब कर रहा है, काट रहा है। तो ये क्या है? कहीं से कहाँ से उठा के फल की टोकरी ला रहा है। ये सब राक्षस यक्ष ये काम करते हैं, उनके अंडर में काम करते हैं। तो ये लोग होता है, वो लोग विज्ञान इसको मानता नहीं है, वो बोलते हैं कि हाथ की सफाई है या नजर का खेल है। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। उन लोगों के पास कहीं ना कहीं हम इतने सबके सबके तो ये नहीं हो सकता कि जो जादूगर है उसको भी मंत्र सिद्ध है उसके भी। वो उसके हाथ से कहाँ से फूल होगा, फूल से एकदम कबूतर निकलेगा। तो क्या वो कबूतर के हाथों में दबा कर रखता है? तो ये सब बातें जो है अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, अपना सिद्धांत सिद्ध करने के लिए बोलते हैं, लेकिन सब कुछ है, चमत्कार है। लोग चमत्कार को नहीं मानते, कोई मानते हैं। आर्य समाजी चमत्कार को नहीं मानते, देवी देवता का जो पूजन नहीं मानते हैं, अवतार को नहीं मानते हैं, क्योंकि अवतार को मानना तो भगवान की चमत्कार भी है। भगवान ने बाल्यावस्था में पुतना को मारा, एक चमत्कार ही है वो। कौन सा पुरुषार्थ है उसमें? हैं? बकासुर अगासुर को बाल्यावस्था में मारा, तो कौन सा वो छोटे अवस्था में किसी एक चमत्कार के बिना तो नहीं हो सकता, जिसके अंदर अपार शक्ति है। इस वही चमत्कार है। चमत्कार का अर्थ होता है कि जो अचंभित कर दे, है। जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, अगर वो पहाड़ उठा रहे तो चमत्कार नहीं क्या? जिसका शरीर 50 किलो का है और वो लाखों क्विंटल का पहाड़ उठा रहा है, तो ये चमत्कार है। तो लेकिन वो लोग नहीं मानते, और वो मानेंगे भी नहीं। जैसे भगवान को मानने वाले नहीं है, आज भी नहीं है, तो उनको क्या कर सकते हैं? उल्लू को दिन में अंधेरा हो जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि टार्च दिखा सकते हैं कि देखो वो सूर्य नारायण है, वो नहीं मानेगा। तो ऐसे इसलिए जो है वो है, जो नहीं है नहीं है। तो वो समझना पड़ेगा हमको कि भाई ये सब कुछ है दुनिया में जो हो रहा है। भूत है, जिसके शरीर में भूत है तो भूत है, भूत निकल रहा है तो निकल रहा है। जब यहाँ कहता है कहा है प्रेतान भूत गणाश्चान्य, है ना। प्रेत, जो प्रेतों का मतलब प्रेतों को जागृत करके उसमें से जो जागृत करता तो वो भूत बन जाता है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि भगवत भाई कहीं भी भूतों का वर्णन नहीं आया है? हाँ? जब भागवत में कहा है कि धुंधकारी भूत बन गया और उसका कल्याण करने के लिए गोकर्ण ने भागवत कथा सुनाई, और उसका भूत प्रेत से वो मुक्त हो गया। हाँ, तो भागवत की कथा सुनाती है। तो भाई भूत है, लेकिन भूत है तो कोई प्रश्न करते हैं कि कैसे होते हैं, कितने लोग लोग असंख्य मरते हैं, युद्ध में कितने लोग मरते हैं, किसका भूत होता है? भाई पराक्रमी लोग होते हैं तो वो नहीं भूत होते हैं, वो तो पराक्रमी लोग जो होते हैं युद्ध में जितने भी मरे होंगे आज तक, सैनिक महाभारत में हो या मुसलमान हिंदू का युद्ध हुआ हो पहले जमाने में, उसमें मरे हो, तो वो लोग जो है अ, वो भूत नहीं बनेंगे। भूत कौन बनेगा? जो स्वयं की हत्या करता है, स्वयं आत्महत्या करता है, जहर खा के मरता है, वही भूत बनता है। बाकी और कोई भूत नहीं बनता। और जो जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने वाले का भी वो अपने स्वयं से नहीं किया, अगर स्वयं से एक्सीडेंट किया तो भूत बनेगा। तो स्वयं से जो अपने आत्मघात करता है, जो स्वयं से जो अपनी मृत्यु तैयार करता है, वो उसका बन। जैसे किसी को फांसी दे दिया, जेलर ने फांसी दे दिया, तो वो भूत नहीं बनेगा। केवल स्वयं से जो आत्महत्या करेगा वो भूत बनेगा। फिर ये बोलेगे कि भाई महात्मा लोग भूत बनेंगे क्या? क्योंकि महात्मा लोग भी कभी कभी विधान है कि महात्मा लोग जल समाधि ले लेते हैं। अब संत एकनाथ महाराज ने जल समाधि ली, या ज्ञानेश्वर महाराज ने भू समाधि ली, संजीवन समाधि, जीते जी समाधि ली, तो वो क्या आत्महत्या है क्या? आज ज्ञानेश्वर महाराज का बहुत बड़ा मेला है आलंदी में, और अ, आज त्रयोदशी है, और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में उन्होंने समाधि ली, भगवान ने खुद आके उनको समाधि दी है। माता रुक्मिणी भी साथ में थी, और बड़ा मेला भरा था आज के दिन, और आज के दिन में उन्होंने समाधि ली। आज बड़ा ही भारी उत्सव मनाया जाता है। और
पूरे महाराष्ट्र के लोग एकत्र होके वहाँ उत्सव मनाते हैं आनंदी में। तो ये आज उनका समाधि संजीवन सोहळा बनाते हैं। तो ये वो क्या भूत बन जाते हैं क्या? वो लोगों को दर्शन देते हैं। तो नहीं, वो जो स्वयं जो अपने आत्म कल्याण के लिए या फिर उनको जो बोध हुआ है और बोध होने के बाद शरीर का कोई महत्व नहीं, तो शरीर का कार्य समाप्त हो गया है। तो भगवान श्री राम जी ने भी शरयू में जाके जल समाधि ले ली। तो भूत बने नहीं। तो भूत कौन बनता है? जिसका अहंकार, जिसको अहंकार पीड़ा देके और जो खुद के स्वार्थ के लिए ही अपना जीविका हानि करता है, वो भूत बनता है। तो ऐसे भूतों को जागरूक कर दे, क्योंकि उनका उनके अंदर जो है उस प्रेतों के अंदर इच्छाएं होती है बहुत सारी, क्योंकि अतृप्तता से मरते हैं, वो तृप्तता से मरते नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं कि जो तांत्रिक लोग होते हैं उनको तृप्त करते हैं। हाँ, उनको पहले तृप्त करते हैं, उनको खुश करते हैं, फिर उनके माध्यम से वो काम निकालते हैं। या फिर वो अतृप्त जो होते हैं, वो मरने के बाद भटकते थे, एक जो अतृप्त होते हैं वो अतृप्त के ही शरीर में चले जाते हैं कि इसके माध्यम से हमको कुछ ना कुछ मिले। या फिर एक अतृप्त है, वो भी अतृप्त है, तो उसको भी मार के वो भूत बनाते हैं। तो ऐसा या उसका उपयोग करते हैं। तो ये उसकी रीति है। तो जो भूतों को भजने वाला हमेशा वो भूत प्रेत योनि में ही चला जाता है फिर। हाँ, या और भूत कौन बनता है? जो भूतों को भजता है, जो भूतों की साधना करता है, भूतों को भजता है, वो आखिर में भूत ही बन जाता है, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए प्रेता प्रेता भूत गणश्चान्य यजन्ति तामसा जना। जो तामसी लोग हैं वो भूत प्रेतों को भजते हैं, और जो राजसी लोग हैं वो यक्ष गंधर्व को भजते हैं, राक्षसों को भजते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि वो भूतों में चले जाते हैं, या कोई यक्ष या गंधर्व राक्षस बन जाते हैं। राक्षस तो वो है जो शरीर धारण किए हुए हैं, हम्म? शरीर धारण करने वाले। या फिर राक्षस लोग भी जो मरते हैं वो भी हो सकता है कि वही बन जाए। मरे हुए राक्षसों को वो अ, ये करते, उनकी पूजा करते हैं, जैसे अ, रावण की भी पूजा करने वाले लोग हैं। रावण को हमने राक्षस माना। रावण राक्षस कहाँ कहलाया गया? या फिर अ, जो जिस काल में हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप है, या फिर ये भी कह सकते हैं हिरण्यकश्यप है। बहुत सारे राक्षस हुए हैं और उनके भी भगत हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास सिद्धियां रही, उनके भी भगत हुए। तो उनको अगर उनका साम्य मान के उनका पूजन करते करते तुम मर जाओ तो राक्षस बन जाओगे। या फिर इस धरती पर अभी भी कलयुग में जो राक्षस वृत्ति के लोग हैं, जो उस राक्षसों की चमचेगिरी करते करते मरते हैं, वो भी उनके जैसे राक्षस ही बनते हैं। ऐसा है। तो उनको वो भी अ, जो राक्षसों की मंत्रों के द्वारा राक्षस लोग जो है भी शिष्य बनाते होंगे, तो राक्षसों के शिष्य होते हैं, तो वो राक्षस मंत्र देते हैं, तो वो भी राक्षस बन गए, है ना? तो राक्षसों को पूजने वाले, यक्षों को पूजने वाले ऐसे हैं। तो ये कहते हैं कि वो राजसी होते हैं और भूत प्रेत गण आदि को तामसी होते हैं। आगे का श्लोक कहते हैं कि जो पूछते हैं इनका कोई शास्त्र से संबंध नहीं होता है, और वो केवल अभिमान से युक्त होते हैं, शास्त्रों की भाषा नहीं जानते हैं, शास्त्रों को पढ़ने वालों का विरोध करते हैं, शास्त्रों का मानने वालों का विरोध करते हैं, क्योंकि भाई उनके पास शास्त्र है नहीं, वो तो अपने अहंकार में रहेंगे। अगर कोई जो ब्रह्म ज्ञानी है कोई तांत्रिक के पास चला जाए, तो वो तांत्रिक थोड़ी उसको मानेगा, वो तो अपने आप को ही मानेगा, क्योंकि तांत्रिक के पास सबसे ज्यादा भगत है, तांत्रिकों के पास सबसे ज्यादा भगत लगे हुए हैं। तो उस भगत के अहंकार में वो तो अपने आप को ही मानेगा, वो किसी महात्मा को मान सम्मान थोड़ी देगा, है? ज्ञानी अपने स्वयं स्वभाव में रहता है। वो अपने स्वभाव में होने के बाद वो उसके लिए वो ऐसे नहीं कि किसी का अपमान कर रहा, नहीं, वो अपने स्वयं स्वभाव में है। भगवान भोलेनाथ
जब दक्ष के यहाँ जाते तो वो स्वयं स्वभाव में अपने सत्स्वरूप में है, या नेचुरल स्वभाव जो है उनका शांत और वो स्वभाव में है। तो वो स्वभाव में होने के बाद जब दक्ष आ जाते, दक्ष को प्रणाम नहीं किया जाता क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है। हाँ, तो वो उनको वो नहीं होता कि भाई उनके लिए तो सब ईश्वर ही है, सब जो उसके लिए कोई ये नहीं कि भगवान इसलिए बोल रहा कि भगवान तो वहाँ दामाद है। दामाद का हमको देखना पड़ेगा कि दामाद है भगवान वहाँ एक दक्ष के, लेकिन उनका दामाद भाव है दक्ष का। और भगवान भोलेनाथ तो दामाद से परे है, मतलब वो अपने स्वरूप में है। तो वो दक्ष अहंकारी है, क्योंकि दक्ष को विष्णु ब्रह्मा इंद्रादि देवता सब मानने वाले हैं। सब उसका प्रशंसा करने वाले हैं, और उसकी जितने भी देवता प्रजा है वो सब प्रजापति है, वो प्रशंसा करने वाले हैं। तो उसका अहंकार है। तो वो अहंकार के कारण शिव पूर्ण रूप होने के बाद भी वो शिव को नहीं मानेगा, क्योंकि वो अपना स्वयं, जब सब लोग इसकी इज्जत कर रहे हैं तो ये भी चाहता है कि ये कि मेरी इज्जत करे। उसको मिलने के बाद भी वो उसको प्रणाम नहीं करेगा। हम्म उसको मान सम्मान नहीं देगा, वो उससे उससे मान सम्मान चाहेगा। हाँ, लेकिन मान ब्रह्मज्ञानी ऐसा नहीं कि वो मान सम्मान देना नहीं चाहते, लेकिन वो उसमें मान सम्मान के चक्कर में है ही नहीं। उसना ना शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो, ये सुख दुख और जो है मान अपमान, ये सब तुल्य होते, समान होते, उनके लिए कुछ नहीं, ना होता है मान ना होता है अपमान। तो ये होते हैं जो शास्त्रों से चलने वाले लोग। शास्त्रों से चलने वाले लोग जो होते हैं वो अपने में स्थित होते हैं। लेकिन जो अ, अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो उसको मानते थोड़ी है। उसको वो तो अपने स्वयं की शक्ति के ऊपर वो निर्भर होते हैं, अपने स्वयं के धन के ऊपर निर्भर है, अपने स्वयं की शक्ति प्रकट करते हैं, स्वयं का धन जो है उपयोग में लाके लोगों को जो है प्रशंसा करने में मजबूर करते हैं। तो यही यही कहते हैं, उन्हीं लोगों को लोगों का वर्णन करता है। काम राग बलान्विता, बलात्, जबरदस्ती से। हाँ, अगर कोई इज्जत ऐसा नहीं दे रहा है तो उसको धन थोड़ा दे के, धन का लालच दिखा के, थोड़ा सा उसको मान सम्मान दे के अपनी इज्जत कराता है फिर। अशास्त्र वीतम घोरम तप्यन्ते तपो जनाः दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः। जो मनुष्य अशास्त्र विहित घोरम, अशास्त्र विधि से रहित, शास्त्र विधि से रहित उसको कहते हैं अशास्त्र विहित। शास्त्र विधि नहीं है, मनमानी विधि है, मनमानी। अगर शास्त्र विधि होती तो केवल एक अद्वैती संप्रदाय यहाँ होता। लेकिन कहीं ना कहीं अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, तर्क बुद्धि का इस्तेमाल किया। देखो ओशो भी है, ओशो ने भी अपनी बुद्धि लगाई, ईश्वर को मानता भी है, लेकिन किस तरह मानता है उसको पढ़ो। हाँ, वो अलग आनंद, शरीर का आनंद ही वो मान रहा है, उसमें भी शरीर का आनंद है। शरीर को तुमको कैसे आनंद दिया जाएगा? आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? आप अपने शरीर से कैसा आनंद ले रहे हो? आप अपने टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, डिप्रेशन दूर करो और संसार का सुख भोगो। हैं? संसार का सुख मतलब जो जो दुखी है, संसार से टेंशन से भरे हुए हैं, तो आपको जीवन जीना कैसा है ये सिखा रहा है। जीवन जीने की शैली। लेकिन वेद जो, अगर वेद जीवन जीने की शैली सिखाते हैं, अगर वो वैदिक से, है ना, वैदिक परंपरा से आज 8 दिन में ही आप जीवन जीने की शैली नहीं सीख सकते। वो तो शरीर की जीवन शैली सीख सकते हैं। शरीर को कैसे रखना है, लेकिन जो शरीर को किस तरह लेके जाना है, और उसके बाद उसको बोध होता है क्या? 8 दिन का आपने कोर्स किया, कोर्स करने के बाद कौन वेदांत पढ़ने के लिए तत्पर हो गया भाई?
कौन कोर्स में 3-4 साल का घर छोड़ के कोर्स कर रहा है, वेदांत का मैं कोर्स करूँ। हाँ, मुझे समझ में आ गया कि ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, उसी को पाना हमारा लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, तो कौन छोड़ रहा है? हाँ, कहीं न कहीं आपके विद्या में कहीं न कहीं वो बात नहीं है। शास्त्र अगर पूर्ण रूप से आप शास्त्र के अनुकूल होते, तो लोगों के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता और लोग फिर उससे मार्ग शंकराचार्य जिसके भी सानिध्य में गए, उन्होंने उसके ऊपर प्रभाव डाला और उन्होंने अद्वैत मत को पूर्ण रूप से स्वीकार किया। हाँ, तो शंकराचार्य जी ने जो मंडन मिश्र देखो, मंडन मिश्र के साथ कितना शास्त्रार्थ किया और मंडन मिश्र को अपना शिष्य बनाया और मंडन मिश्र तो अ, अद्वैत को नहीं मानने वाले थे। लेकिन जब शास्त्रार्थ हुआ और जब अद्वैत की जीत हुई, तो वो उन्होंने उसके ऊपर समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने उसी मार्ग का चयन किया, तुरंत संन्यास ले लिया, तुरंत संन्यास ले लिया। तो जो बात जिसको समझ में आती है, तो वो तो उस मार्ग पे तुरंत चलेगा और नहीं तो फिर अशास्त्र विहितम घोरम। फिर शास्त्र ये नहीं कि भई शास्त्र पढ़ने वाला ही वो शास्त्र युक्त नहीं, जो शास्त्रों को मान के उसके अनुसार चलता है, वो शास्त्र युक्त है और जो शास्त्र को पढ़ने के बाद भी उसको नहीं मानता, वो शास्त्र युक्त ही है, अशास्त्र युक्त है। तो इसके ऊपर चर्चा कल करते हैं। समय हो गया। हरि ओम तत्